शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं हरेंद्र बहादुर सिंह। उन्हें कल अचानक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। उनका क्या अपराध था, इन तमाम सारे मुद्दों पर मैं आज बात करूंगा। लेकिन उनके जेल भेजने के बाद भारतीय जनता पार्टी में नीचे से ऊपर तक हड़कंप मचा हुआ है। हमारे पास ये खबर आ रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर के बार बार कहने के बाद भी, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, कई बार वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, इस समय वो स्पीकर हैं मध्य प्रदेश के। उनने खुद पुलिस को कहा था कि ये गलत कर रहे हो आप, उसके बाद भी इस हरेंद्र बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया और जेल भेजा। हरेंद्र बहादुर सिंह पिछले 30 साल से भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तमाम बड़े नेताओं के नज़दीक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्व पे रहे हैं, वो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। यदि आप उनके फेसबुक अकाउंट पर जाएंगे तो आपको नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा, तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ उनको फोटो भी मिलेंगे और उन्होंने कई दायित्वों का निर्वहन भी किया है। हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि हरेंद्र बहादुर सिंह की बेटी यहाँ पर जो अटल बिहारी सुशासन संस्थान है वहाँ आउटसोर्सिंग पर जॉब करती थी, और वहीं के एक और अधिकारी हैं जो इस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के OSD बन गए हैं, वो भी आउटसोर्सिंग पे थे। उन्होंने इस बिटिया को, जो हरेंद्र की बिटिया है, उसे अनावश्यक किसी छोटे मोटे विवाद के कारण से वहाँ से नौकरी से हटवा दिया था। इसी मुद्दे पर कल हरेंद्र बहादुर सिंह जी वहाँ अटल बिहारी सुशासन संस्थान में जहाँ मुख्यमंत्री आए हुए थे उनसे बात करने जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, उनकी बहस हुई और उसके बाद उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। यद्यपि अभी अभी खबर आ रही है कि उनकी जमानत हो गई है, उन्हें शायद जेल से लाया जा रहा है। लेकिन इस गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी में नीचे से ऊपर तक हड़कंप मचा हुआ है। खासकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो ठाकुर नेता हैं उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और पार्टी के अंदर बवाल है। बेशक बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो टेलीफोन पर चर्चा चल रही है, हमारे पास खबर यही है कि नरेंद्र सिंह तोमर भी व्यक्तिगत रूप से काफ़ी नाराज बताए जाते हैं। हरेंद्र बहादुर का इतना बड़ा अपराध नहीं था कि उन्हें कल गिरफ्तार किया जाता, जेल भेजा जाता। चाहते तो आप उनको थाने ले जाते, समझाइश दे के छोड़ देते। केवल अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक पिता जो भारतीय जनता पार्टी को 30 साल देता है, उसे गिरफ्तार करके और एक अपराधी की तरह जेल भेजा गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक वो बन गया है, मुद्दा बन गया है, पार्टी के अंदर मुद्दा बन गया है। बेशक हरेंद्र बहादुर सिंह अभी कुछ देर में जेल से छूट के आ जाएंगे, लेकिन पार्टी में एक चर्चा है कि आखिर क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी दमदार हो गई है, क्या मुख्यमंत्री का स्टाफ इतना दमदार हो गया है कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जेल भेज देंगे। इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से, और उनसे समझते हैं, वो हरेंद्र बहादुर सिंह को व्यक्तिगत भी जानते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। अरुण जी, जिस तरह की कार्रवाई कल हुई है, हमारे पास सूचना है हमारे सूत्रों से कि भारतीय जनता पार्टी में नीचे से ऊपर तक हड़कंप मचा हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर से लेके तमाम सारे नेता इस बात से नाराज है कि आखिर हरेंद्र प्रताप के साथ ऐसा, हरेंद्र बहादुर सिंह के साथ ऐसा क्यों किया। एक पुराने कार्यकर्ता को, पुराने नेता को सीधा अपराधी की तरह जेल भेज दिया। रविंद्र जी, जो आप कह रहे हैं, मैं 30 साल से हरेंद्र बहादुर सिंह को जानता हूं। बहुत विनम्र, उनका मतलब ऐसी वो तीसरी पीढ़ी में है जो आज के मुख्यमंत्री आज जो हैं। जब हम आए थे तब ठाकरे जी, और उस समय से वो प्रदेश भाजपा में और पुराने जो आज बुजुर्ग नेता उनसे जुड़ रहे हैं। कभी भी उनके व्यवहार से, भले ही वो राजपूत हैं, लेकिन उनकी विनम्रता का मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मेरे संबंध उनसे एक पत्रकार और एक राजनेता के रहे हैं। बड़े बड़े नाम, जो नाम ले लें आप, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, बहुत करीबी हैं उनके। ऐसे तमाम परिवारों में उनके रिश्ते हैं, चाहे शिवराज सिंह रहे हों, चाहे और दूसरे लोग हों, सभी के साथ हैं। पर जब ये खबर मिली कि उनको अरेस्ट करके सीधे जेल भेज दिया गया, वो भी बीजेपी की सरकार में, मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ एक अफसर ने ये करवाया, तो बाकी घटनाक्रम क्या है मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा तो सामान्य कार्यकर्ता के साथ भी नहीं होता है। वो तो पुराने और भाजपा के पदाधिकारी और सब उन्हें जानते हैं। ऐसा कोई वो नहीं था संडे का दिन। ये तो मुझे लगता है कि अपमान करने और परेशान करने की नीयत से ये किया गया है, और ये ठीक संकेत नहीं है। देखिए,
हिरेन बहादुर सिंह का किसी से विवाद नहीं था। हमारे पास जो खबर है कि वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से उसको हटाया गया था, वो केवल मुख्यमंत्री से बात करने वहाँ गए थे। तो क्या इतना पुराना नेता जो तीन दशक से यहाँ है, 3 पीढ़ियों के साथ काम कर रहा है, वो मुख्यमंत्री से अपना पक्ष भी नहीं रख सकता, अपनी बात भी नहीं रख सकता? आखिर भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच गई है? यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भाजपा का एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रमुख व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री से अपनी बात नहीं कह सकता तो आम आदमी का क्या होगा? ये चीज़ तो मुख्यमंत्री को, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मुख्यमंत्री की जानकारी में, क्योंकि उन तक वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उनकी जानकारी में होती तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग हैं, इस घटना से ये प्रमाणित हो रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को बदनाम करने, उनकी छवि खराब करने का काम उनके आसपास के लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो पदाधिकारी जिसे सब जानते हैं, विष्णुदत्त शर्मा हो, नरेंद्र तोमर हो, मोहन यादव भी ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे, और उसको जेल भेज दिया जाए सीधे। ये अपने आप में ये प्रमाणित कर रहा है कि बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी चीज़ आ जाए और मोहन यादव जी को संभालना मुश्किल हो जाए। मैं आगे बढ़ूं तो अपने दर्शकों को एक अंतर दिखाता हूं, एक फोटो दिखाता हूं, और ये फोटो है शिवराज सिंह जी चौहान जब मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जो अभी भी हैं वो थे, और ये हिरेन बहादुर को विमान में लेके घूम रहे हैं। आप देखिए विमान में मैं ये फोटो आपको दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे ये फोटो है जिसमें हिरेन बहादुर सिंह बैठे हुए हैं, साथ में शिवराज सिंह जी बैठे हैं, BD शर्मा बैठे हैं और विमान में हैं। एक सरकार जो हिरेन बहादुर को विमान यात्रा करा रही है, वह उसी पार्टी की दूसरी सरकार, दूसरे मुख्यमंत्री ने उनको जेल यात्रा कराई। आप बताइए कि ये तमाम सारे फोटो मेरे पास हैं। अटल जी के साथ उनका फोटो है, उनका फोटो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे ही मैंने देखा है। पार्टी के बड़े नेताओं के फोटो के साथ साथ उनके पास में तमाम ऐसी जानकारियां हैं कि जब उनको बूथ का काम दिया तो वो बूथ का काम कर रहे हैं, पार्टी को जिताने का काम दिया तो जिताने का कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ में ये जो सरकार बदलते ही कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार बदलता है, क्या आपको क्या लगता है कि इसका क्या परिणाम क्या होगा, अंत क्या होगा भारतीय जनता पार्टी में? इस घटना को आप कहां तक बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आपने तो फोटो की बात की, मैंने सबके साथ सदैव देखा है। नेताओं के साथ मैंने हिरेन बहादुर को देखा है, उनके संबंधों को देखा है, क्योंकि हम लोग फील्ड में थे, हमेशा देखा है। ये जो चीज़ हुई है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है केंद्रीय नेतृत्व के लिए कि अगर बीजेपी के समय, इससे पहले ये आरोप लग रहा था कि दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, मनचाही हो रही है, अब आपने एक स्थापित वरिष्ठ कार्यकर्ता को इस तरह अपमानित किया है कि जैसे उसने कत्ल कर दिया है। उसने इससे बड़ा, अगर मान लीजिए अपनी बेटी के बारे में बात करने गए तो मुख्यमंत्री बात तो कर ही सकते थे। वो आम आदमी नहीं है, वो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। और अब एक बात तो पक्की है कि इसका असर नीचे तक होगा। आप इसे समुदाय या जात से ना जोड़ें, ये सबकी स्थिति है। भाजपा में जब कांग्रेसीकरण हुआ है उसके बाद ब्यूरोक्रेसी भी आनंद ले रही है, वरना एक अफसर जो OSD है, उसकी कोई भी बैकग्राउंड हो, एक व्यक्ति इतनी हिम्मत कर ले, और फिर पुलिस, सब जानते हैं। तो इसका मतलब ये कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, अंदर जो खेल चल रहे हैं वो भाजपा के लिए हानिकारक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने ये पार्ट 1 बनाया है, हम अभी हिरेन के मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज हमने सिर्फ अपने दर्शकों को बताया है कि घटनाक्रम क्या है। हम कोशिश करेंगे हिरेन बहादुर सिंह को अपने स्टूडियो में बुला के बात करने की। यद्यपि पार्टी का बहुत उन पर प्रेशर होगा, लेकिन इसके बाद जब वो जेल से छूट के आ जाएंगे बाहर, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें और वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करें कि आखिर उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया कि पार्टी को 30 साल देने के बाद उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी। एक पूरे कैरियर में एक दाग उनके ऊपर लगा है। यद्यपि पार्टी चाहे तो ये दाग धुल सकता है, पार्टी को सामने आके बात तो करनी पड़ेगी कि आखिर उन्हीं की सरकार में हिरेन बहादुर सिंह को जेल क्यों जाना पड़ा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।